हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 3.5.3। और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है यानी कि 6 to 10 ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन किया। आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो यदि कोई भी समस्या हो रही है तो। इस वीडियो में देखने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहां पर हमको ए पता है, डी पता है और एस एन पता है। अब हमको यहां से निकालना है एन और साथ ही साथ ए एन भी निकालना है। तो यहां से देखो हमको कौन सा फॉर्मूले का प्रयोग यहां पर करना है, ये देख लो। ए पता है, डी पता है और एस एन पता है। इसका मतलब हमको यहाँ से एस एन बराबर जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग सबसे पहले करना पड़ेगा। अब एस एन बराबर फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं फॉर्मूला होता है n/2 और साथ ही साथ होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है। अब अगर इस फॉर्मूले की बात करें, इसमें हम ध्यान दें तो एस एन बराबर देखो कितना दिया है, 90 दिया है, 90 रख लेंगे। इसके अलावा एन का मान यहाँ पर हमको नहीं पता है तो n/2 ही रहने देंगे। और साथ ही साथ 2 ए का मान यहाँ पर हमको पता है, ए का मान क्या दिया है, 2 दिया है तो 2 रख लेंगे। उसके बाद n-1, ये तो n-1 ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ से डी देखो यहाँ पर 8 दिया है तो 8 यहाँ से रख लेंगे। आगे क्या करना है देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 90 को 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 180 यानी कि 180। और यहाँ पर देखेंगे अब हमारे पास जो बचता है वो क्या बचता है, ये बचता है n, ये 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा, अगर गुना करेंगे तो n को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8n और 8 -1 को 8 से गुना करेंगे तो ये होगा -8। इस तरीके से हमारे पास जो बच के निकल के आ रहा है वो आ रहा है 180 बराबर n इंटू 8n और -8 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या है, -4 हमारे पास बच जाएगा। आगे का देख लेते हैं कैलकुलेशन। 180 यहाँ से हो जाएगा। अब n को यदि 8n से गुना करते तो ये 8n² हो जाएगा और n को यदि -4 से गुना करते तो ये हो जाएगा -4। अब आगे देखो 180 को उठा के इधर लाना है, जब 180 इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा ये माइनस में, तो ये हो जाएगा 8n² माइनस, अच्छा ये 4n हो जाएगा ना, ये n हो जाएगा क्योंकि n से गुना कर रहे हैं तो ये 4n हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा 8n² और -4n और माइनस में हो जाएगा 180 बराबर में 0। अब यहां से करना क्या, हमको 4 कॉमन लेना है। अगर 4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2n² माइनस n और -45, 45 चौके 180 बराबर में 0। 4 से यहाँ पर भाग देंगे 0 में तो 0 ही होना है। हमारे पास बच रहा है 2n² माइनस का n माइनस का 45 बराबर का 0। अब ये हमारे पास बच रहा है। अब यहाँ से हमको करना क्या है, सिंपली फैक्टर करना है। फैक्टर करके इसका सॉल्यूशन निकाल हम सकते हैं। कैसे करना है देखो जरा, 45 को 2 से गुना करना है तो 90 होता है। अब जोड़ घटा करके हमको क्या चाहिए, माइनस में 90 चाहिए और मिडिल वाला टर्म चाहिए माइनस में 1n। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। ये हो जाएगा 10×90 n² माइनस में, क्योंकि यहाँ से अगर हम गुना कर रहे हैं 45 दूना 90 n² हो रहा है और 10n में से एक n निकाल लेंगे तो यहाँ से -9n बच जाएगा। यहाँ से फिर से 2 का पेयर बनाएंगे जैसा कि फैक्टर करते हैं हम लोग। यहाँ से 2n कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा n-5 और प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेते तो ये होता है n-5 बराबर में 0। आगे देख लो, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास n-5 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच जाएगा 2n प्लस का 9 बराबर में 0। अब यहाँ से देखते हैं n-5 बराबर 0, तो n बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 5। दूसरा तरफ देखेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0, 2n बराबर हो जाएगा, 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस में 9
और n बराबर 9/2। अब यहाँ n जो है ना वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि पदों की संख्या है। तो इसलिए n ना ही बट्टे में हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। और दूसरा चीज पूछ रहा है an, यानी कि अब हमको जो है, अब an हमको निकालना है। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला पर a पता है हमको 2, क्वेश्चन में दिया है, d पता है हमको 8, और निकालना क्या है, यहाँ n बराबर निकला है 5, मतलब हमको निकालना है a 5। तो अब a का मान यहाँ से 2 आ जाएगा, प्लस n के जगह पर 5 रखेंगे, और d का मान तो हमको दिया है 8। इसका मतलब ये निकल जाएगा 2, 5 में से घटा लेंगे 4, और ये 8 हो जाएगा। ये निकल के आ जाएगा 8 चौके 32, और 2 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर n निकालना था, पूछ रहा था तो n निकल गया, और दूसरा चीज निकालना था, यहाँ पर दूसरा an निकालना था, तो an भी हमने यहाँ से 34 निकाल दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। n बराबर दिया है और sn बराबर हमको यहाँ से दिया हुआ है। देखो गौर से देखो, यहाँ से an दिया है, इसका मतलब यहाँ पर जो है Sn बराबर फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, और Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है, इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, a प्लस l, इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। इजिली हमको यहाँ से n का वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे, देख लो। Sn बराबर दिया है 210, यहाँ से पुट कर लेंगे, 210 हो जाएगा। n का मान यहाँ पर कितना है, n का मान नहीं पता है तो छोड़ दे रहे हैं, और a का मान देखो यहाँ से 8 है, प्लस l का मान यानी कि an जो है वो l है, यानी लास्ट टर्म है, तो इसलिए an है, ये है 62। अब ये हो जाएगा 210 बराबर n/2, और ये हो जाएगा अब 62 और 8, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70, यानी कि 210 बराबर हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 70, काटेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब अगर यहाँ से हो जा रहा है हमारा 35, n बराबर 210, n बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 210 बट्टे में 35। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे तो 30 छाके 180, 35 छाके यहाँ से कट जाएगा, तो यानी कि n का वैल्यू जो यहाँ से निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 6। अब दूसरा क्या निकालना है, d निकालना है। क्या निकालना है, d निकालना है। तो हमको पता क्या है, जरा एक बार रिमाइंड कर ले। a बराबर हमको पता है यहाँ पर 8 है, an बराबर यहाँ पर 62 है, और n का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर 6। तो एक बार फिर से देखो, ये वाला फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो जो हमको पता है वो पुट कर देते हैं। an का वैल्यू है 62, उसके बाद a का वैल्यू है 8, प्लस n का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है 6, 6 में से 1 घटा लेंगे, और d। नेक्स्ट इधर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 62 क्यों करना, इस 8 को उठा के क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 माइनस का 8 बराबर, अब यहाँ से 6 में से 1 घटाएंगे, ये होगा 5, 6 में से घटाएंगे 5, और ये हो जाएगा डी। अब यहाँ से देखो 12 में से 8 4, और ये हो जाएगा 54, और इस तरीके से ये 5d हो जाएगा। तो d का वैल्यू यदि निकालते हैं तो ये आता है 54 बट्टे में 5 हमारा आंसर। तो दोनों ही मान निकल चुका है, यहाँ से हमारा n का वैल्यू भी निकल चुका है, और दूसरा वैल्यू जो था d का वो भी यहाँ से हम इजीली निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर गौर से देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, an बराबर दिया है 4, d बराबर है 2, और sn बराबर है -14। इतना चीज दिया है, निकालना क्या है, n का वैल्यू निकालना है और a का वैल्यू निकालना है। इसमें कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे और किस तरीके से करेंगे, और जरा बात कर लेते हैं। इसमें दोनों ही फॉर्मूले का उपयोग करने वाले हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा जो है योग वाला sn बराबर ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस दोनों फॉर्मूले का प्रयोग होगा बारी बारी से। आओ जरा देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि an बराबर जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, पता है बिल्कुल। अब जो जो मान है हमारे पास वो मान इसमें
रख देते हैं। ए एन का वैल्यू यहाँ पर दिया है 4, तो ए एन की जगह पे 4 आ जाएगा। ए का वैल्यू नहीं पता है, छोड़ देते हैं, प्लस एन का वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं पता है, तो इसको एन का वैल्यू भी छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ डी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो ये हम रख देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ए, प्लस में 2n माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस में 2 है, अगर इसको उठा के इस तरफ लेके आए, इसको उठा के इस तरफ लेके आए, तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2n बराबर ये हो जाएगा 4 प्लस 2। अब यहाँ से हो जाएगा a प्लस 2n बराबर ये हो जाना है 6, ये हो गया। अब अगर हम a बराबर यहाँ से लिखे, a बराबर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लेके आएंगे 6 माइनस 2n, इधर प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर 6 माइनस 2n, ठीक है, इस वैल्यू को हम याद रखेंगे। अब Sn बराबर करते हैं, Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज वही रहेगा जो ऊपर दिया गया है, मान हमको वही रखना है। Sn का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, -14, तो यहाँ से रख लेना है अपने को -14 बराबर n का वैल्यू देख लो हमारे पास नहीं पता है, तो n का वैल्यू छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो है वो 2, और a का वैल्यू यहाँ पर पता है, नहीं पता है तो a ले लेते हैं। n का वैल्यू हमको तो पता नहीं है, और d का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, d का वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास। यहां से देखो काम करते चलते हैं, 14 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 28 बराबर n हो जाएगा। एक काम और कर लेते हैं, 2, और a का मान यहाँ पर देखो कितना निकाला था, 6 माइनस 2n, तो एक जगह पर रख सकते हैं, 2 इंटू 6 माइनस 2n हो जाएगा, प्लस अब यहाँ से गुना कर लो, ये हो जाएगा 2n, और ये हो जाएगा माइनस का 2। आगे इधर देखते हैं, -28 बराबर n इंटू, अब ये हो जाएगा 6 दूनी 12, अब माइनस 2 दूनी 4n, 4n हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4n, प्लस यहाँ से हो जाएगा ये 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। अब यहाँ से देखते हैं, ये हो जाएगा -28 बराबर n इंटू, अब यहाँ से 12 है और ये माइनस में 2 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, प्लस में 12 माइनस में 2 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 4n है माइनस 2n है, तो ये हो जाएगा 2n। अब सिंपली अपने को करना क्या, यहाँ से ये देखो, यहाँ से -28 रहने देंगे, और यहाँ से देखो 2 कॉमन आएगा, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5, और ये बच जाएगा हमारे पास n। इस 2 से कटेगा 14 बार में, ये 14 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास माइनस का 14 बराबर n इंटू 5 माइनस n, ये हमारे पास बच रहा है। आगे का कैलकुलेशन कर लेंगे, -14 बराबर 5n माइनस n², ये हमारे पास फाइनली बच के आ रहा है। अब इसको भी इधर लेके आएंगे और इसको भी इधर लेके आएंगे, एक जो प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। ये हो जाएगा n² माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर में 0। अब सिंपली इसका फैक्टर कर लेंगे हम। फैक्टर करने के लिए क्या करना है, n² करेंगे, इसके बाद यहाँ से करना है हमको 7n प्लस 2n। ऐसा हमने क्यों किया, 7 दूनी क्या होगा 14, माइनस का 14 हो जाएगा, और यहाँ से 7 माइनस 7 में 2 देंगे तो यहाँ से माइनस का 5 यहाँ से बच जाएगा, -14 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है, हमको पहले वाले इस जोड़े में से n कॉमन ले लेना है, तो बच जाएगा n-7। दूसरे वाले जोड़े में से हमको ले लेना है 2 कॉमन, तो ये भी हो जाएगा n-7 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, ये हो जाएगा n-7 और ये हो जाएगा n प्लस में 2 बराबर में 0। अब ये हो जाएगा n-7 बराबर 0, तो यहाँ से n का वैल्यू निकल के आ जाएगा 7,
साथ ही साथ n+2 बराबर में 0, तो यहाँ से n का वैल्यू निकल के आ जाएगा -2। हमको पता है कि n नंबर ऑफ टर्म है, मतलब पदों की संख्या, इसलिए नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो n का वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना, 7 निकल के आएगा। ठीक है, तो अब अपने क्या करना है, a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए देख लेते हैं अब हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास अब n बराबर जो है वो 7 है। a का मान तो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, यही निकालना है। an दिया हुआ है 4 और d बराबर जो है वो दिया हुआ है 2। ये सारे क्वेश्चंस में ही है, सिर्फ n का मान यहाँ पर हमने निकाला है। तो हमको पता है an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। अब जो हमारे पास है वो सारा इसमें पुट कर लेंगे। an का मान हमारे पास है 4, a का मान हमारे पास नहीं है, n का मान हमारे पास है 7 -1 कर लेंगे और d का मान हमारे पास 2 है। आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4, a का a, 7 में से अगर 1 घटाते हैं ये होता है 6 और 6 को जब 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब a बराबर यदि लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं 4 - 12 बराबर 4 में जब 12 घटाएंगे -12 तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो इस तरीके से हमारे पास n का वैल्यू निकला 7 और a का वैल्यू यहाँ से निकला -8। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। a बराबर हमारे पास है 3, n बराबर है 8, s बराबर है 192, तो d का मान हमको निकालना है। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने वाला तो बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। Sn बराबर फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, ये हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ से Sn बराबर हमको दिया है 192, तो यहाँ से रख लेंगे 192। n का मान देखो यहाँ से बोल रहा है n का मान 8, ये प्रश्न में ही दिया है, तो n का मान 8 यहाँ से रख लेंगे। 2a का मान यहाँ से 3 दिया हुआ है और n का मान एक बार फिर से देख लेंगे, 8 है, 8 में से 1 घटाएंगे, 8 में से 1, और यहाँ से d को d ही रहने देंगे कोई। तो अभी आगे हमको क्या करना है, देखो जरा, 192 है, इसको रहने देंगे। ये बच रहा है हमारे पास 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7d। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 और 3 दूनी 6। आगे क्या करना है हमको, 192 ये हो जाएगा, अगर 6 को 4 से गुना करें तो ये हो जाएगा 24 24 और साथ ही साथ हो जाएगा ये 28d। अब 24 को उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28d बराबर 192 अब -24। अब अगर 28d है और 12 में 4 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 6, ये हो जाएगा 168। अब अगर यहाँ से d बराबर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 168 बट्टे में 28। ठीक है, 168 में 28 से भाग दे देंगे तो 8 छाके 48, तो 6 बार में लग जाएगा ये, तो इस तरीके से ये 6 बार में कट जाएगा। तो d का वैल्यू हमने यहाँ पर क्या निकाला, d का वैल्यू हमने निकाला 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा और इसमें हमको क्या निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। ये है l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल 9 पद है, यानी कि n बराबर जो है वो 9 है, तो a का मान निकालना है। फॉर्मूला वही यूज करेंगे, Sn बराबर करना है हमको n/2 a + l, ये इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करना है। Sn बराबर दिया है 144, तो यहाँ से देख लेते हैं, ये हो जाएगा 144। n का मान क्या है, n का मान यहाँ पर है कितना दिया हुआ है 9, तो ये 9/2 कर लेना है। a का मान देखो कितना है, a का मान नहीं है, यही निकालना है हमको। और l का मान जो है यहाँ पर दिया है 28, ये दिया हुआ है। अब थोड़ा बात कर ले, 144 है, इसको कोना कोनी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 288 बराबर 9a बराबर 9a हो जाएगा, तो गुना करेंगे, 9 को a से गुना करेंगे 9a हो जाएगा और 28 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 9 9 8 72 के 2 हासिल 7 9 2 18 7 25 के 5 हासिल 2, ये हो जाएगा 252।
ठीक है। अब यहाँ से 9a बराबर लिख सकते हैं, इसको उठा करके इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 288, ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में 252। तो ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास 9a बराबर 288 में से 52 घटाओ, 8 में से 2 6, फिर 8 में से 5 3 और 2 में से 2 0 हो जाएगा। a बराबर निकालने के लिए जाएंगे 36 और बट्टे 9 होगा, 9 चौके 36, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली 4 आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 का। 10 तक का जो क्वेश्चन था है वो हम कर चुके हैं इस वीडियो में। अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।